नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं। एक तो अदर स्टेट का कोटा करने का मतलब सीट कितना है, ठीक है। अदर स्टेट वाले आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे, वो आपको क्लियर कर देंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा भैया, वो भी बताएंगे। और डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा, वो भी आपको क्लियर करने वाले हैं। और डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था और एग्जाम डेट में लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले बेसिक डिटेल से आपको स्टार्ट करते हैं। भैया 60,244 कांस्टेबल का इतना बड़ा वैकेंसी शायद ही पहले आपने कहीं देखा हो, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है भैया, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसी कारण इतना ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। 27 से लेकर दोस्तों आपका 16 जनवरी तक मात्र बोल सकते हो 20 दिन का आसपास समय है। तो भैया फटाफट भरिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा। और अनुमानित फॉर्म गिरने की इसमें अनुमान है कि भैया 25 लाख के आसपास, क्योंकि आयोग ने खुद बताया कि इतना अप्रॉक्स में फॉर्म आपका भरने का संभावना है। और 400 रुपये सभी कैटेगरी का लगने वाला है। ये ठीक है भैया, भेदभाव किसी का नहीं, सभी का पैसा सामान ले रहा है। चलो ठीक है। एज कब से काउंट हो रहा है भैया, 1 जुलाई 2023 से। अब एज के लेकर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, ये वीडियो देखिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जनरल मेल का 18 से 22 कोई छूट वगैरह नहीं है। फीमेल का 18 से 25 और बाकी दोस्तों कैटेगरी का 5 साल का छूट है, ओबीसी SC ST का। अब इसी में कंफ्यूजन नहीं था, सभी की जानकारी। अब डेट ऑफ बर्थ हम बता देते हैं, अगर आपका जन्म इतना के बीच है तो आप भर सकते हो। सबसे पहले जनरल मेल का स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, जनरल मेल कैंडिडेट भर सकते हो, ठीक है। बाकी ओबीसी SC ST का बात करते हैं दोस्तों, कितना वाले भरेंगे। देखो, ओबीसी SC ST 2 जुलाई 1996, क्योंकि 5 साल का इन सबका छूट है, तो भैया 2001 में से 5 साल घटा दिया है हमने, 1996 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है, तो भर सकते हो। अब फीमेल कैंडिडेट कितना भरेंगे वो ध्यान समझिएगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे देखो, जनरल से 3 साल आपका कम मांगा गया है। तो भैया 1900 ये आपका कहाँ हो गया, 2001 से घटा लेना ना, तो ये क्या हो जाएगा साल, ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 2 जुलाई का साथ होता है दोस्तों, ये 1900 आपका 98 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैं फिर से बताता हूँ। जनरल वाले 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005, बाकी जनरल फीमेल 2/7/1998 से लेकर, ये तो 2 सेम ही रहेगा सब में। बाकी ओबीसी SC ST वाला 2 जुलाई 1996 से लेकर इतना। बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों ठीक है, करेक्शन 18 जनवरी का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। क्वालिफिकेशन तो 12 पास, कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम डेट का एक संभावना था कि नोटिफिकेशन 1-2 निकला हुआ था, ठीक है, को बताया गया था कि भैया 11 तारीख को आपका फरवरी में हो सकता है एग्जाम। मुझे नहीं लगता कि इतना फास्ट होगा, लेकिन आपको भैया, क्योंकि भाई आयोग क्या है ना, एग्जाम ले भी सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि भैया अगला साल आप लोग देखो, अप्रैल का महीना में इलेक्शन है, लोकसभा वाला आपका इलेक्शन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल से लेकर मई तक चलेगा। सरकार हो सकता है कि फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवा ले, लेकिन दोस्तों रिजल्ट हो सकता है कि बाद में दे, पेंडिंग में रखे, लोकसभा का बाद दे। तो भैया प्रेशर भी बनाना है ना कि हमारा रिजल्ट कन्फर्म है। जहाँ सरकार बदला, सरकार हालांकि विधानसभा में रहेगा, विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको मान के चलने के एग्जाम में कम समय है, उसी के अनुसार आपको तैयारी भैया अपनी करनी है, ठीक है। चलो एग्जाम जब समझ गए आप लोगों के बारे में मैंने बता दिया। चलो ये संभावना मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, फिर DB। सैलरी कितना मिलेगा सारा कुछ आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। रिटन सिलेबस सबसे पहले बात करते हैं। ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, समझ लीजिए ऑफलाइन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का, 2 घंटे का समय है। 150 क्वेश्चन 300 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर। जीके से 37 क्वेश्चन है, हिंदी से आपका 37 है, रीजनिंग से 55 है, और मैथ से 21 क्वेश्चन है। अब निगेटिव 0.50 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए निगेटिव आपका 0.5 है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि निगेटिव मार्किंग आप बोल सकते हो ना, अगर आपका 2 गलती होता है तो 1 मार्क्स के बराबर आपका कटेगा, ठीक है। यानी अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी इसकी कहाँ से करनी है, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें आपका सारा का जो सारा सिलेबस है ना, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा, यानी पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आपको आइडिया भी हो जाएगा। और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। देखिए दोस्तों, स्टडी गाइड तो आप लोगों ने देख लिया। तैयारी को अगर और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और आज सॉल्व पेपर भी दिया गया है, और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है इसमें, ठीक है। इन दोनों का लिंक्स मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हैं।
चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फिजिकल का रहे हैं 168, ये दोस्तों किसका हाइट है, जनरल है, अदर स्टेट है, सबका यही है, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कंफ्यूजन था हाइट में क्या लगेगा। फीमेल 152, एसटी है तो 147 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84 और रनिंग 4.8 किलोमीटर 25 मिनट, और फीमेल का 2400 मीटर, किलोमीटर में 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, क्लियर है। और महिलाओं का वजन, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, 40 kg मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट का कोटा कितना है, कितना सीट है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब बच्चा भरता है। तो ये पूछ रहे थे सर हम भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भर सकते हो। कैसे भर रहे हैं आपको, आपका कोई भी कैटेगरी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बिहार के हैं, बिहार में आप दोस्तों आते हैं, बिहार में तो चलता है बीसी, ईबीसी चलता है, या ओबीसी, चलो ओबीसी आसान भाषा में समझाने के लिए, आप कहीं के भी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, तो आपको ये अपना कैटेगरी भूल जाना है। अदर स्टेट के लिए बात कर रहा हूं, आपको किस में भरना है भैया, अनरिजर्व यानी दोस्तों जनरल में भरना है, ठीक है। अपना कोटा जनरल का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगेगा भैया, आपको बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों ध्यान समझ गए आप लोग। तो जनरल वाली इस फॉर्म को जनरल में अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, बाकी वहां का तो लोग तो कैसे भी भरेंगे, ठीक है, जो कैटेगरी है। अब जनरल का आप लोगों को कितना सीट पे फाइट करना है, 24,102 सीट है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर अदर स्टेट का जो कोटा है ना, अदर स्टेट का क्या 10% होता है टोटल वैकेंसी का, 10% यानी 6,000 के आसपास कर रहा है, नहीं भैया 6,000 नहीं है, 24,000, 4 गुना ज्यादा, क्योंकि जनरल में आप लोग कोई भी फाइट कर सकता है अदर स्टेट वाला, तो इतना सीट है, इतना तो किसी राज्य में वैकेंसी नहीं आता। जैसे बिहार में इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी 21,391, उससे ज्यादा ही सीट है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिटर्न पे ही सारा कुछ है, क्योंकि फिजिकल इसका रनिंग देखो एसएससी जीडी से भी आसान है, क्योंकि जीडी में 24 मिनट देता है, इसमें 25 मिनट, जीडी में 5 किलोमीटर दौड़ाता है, इसमें 4800 मीटर, 200 मीटर कम है, 1 मिनट समय भी ज्यादा, तो अच्छा खासा आपका समय बोल सकते हो। एग्जाम आपका यूपी में ही होगा, कहीं के भी है यूपी में ही एग्जाम होगा। अब कहाँ पर होगा यूपी में, ये कोई ठीक नहीं है, यूपी में लेकिन होगा। अब डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझिएगा, यूपी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट का तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कास्ट वगैरह बनाना नहीं है। देखो आपका दोस्तों मेन होता है ओबीसी, इसी में कंफ्यूजन होता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का कंफ्यूजन होता है। कि आपका स्पष्ट रूप से बताया गया है भैया 1 अप्रैल से लेकर 16 जनवरी के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट का होना चाहिए। तो फटाफट चल जाओ अपने तहसील बना लो भैया, नहीं बना है तो इतना के बीच में 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी, क्योंकि लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का यहाँ पर, उसके बीच का, ठीक है, 2024 के बीच का, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का। ये दोस्तों आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है अपना ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। अब सैलरी क्या मिलेगा, फाइनल तो मेन आता है भैया सैलरी, ठीक है। देखो भैया सैलरी 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे आपका है 2,000, इन हैंड आपका सैलरी में बता रहा हूँ 28,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना सेम आपका मिलता है। साल की अगर बात करें, अगर साल चेंज होता है ना, तो 2 साल 3 साल बाद आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, 35 40, 2-3 साल बाद मतलब आपका 40 के आसपास सैलरी मिलने लगेगी। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कटअप पर भी हम आपको डिस्कस कर लेंगे, पिछला बार का कटअप कितना गया, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद।